अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी अंडे वाली पेटीज़ है ये देखें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं, मैंने फ्राई किया है। आप बेक कर सकते हैं अगर आप फ्राई ना करना चाहें तो। और बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी और अंडे वाली है, यूनिक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। तो देखिए, पेटीज़ बनाने के लिए हम लेंगे इस तरह का 3 कप मैदा लेंगे। ये देखिए 3 कप हमने मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। अब बस घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें मैंने आटे में घी अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें बिल्कुल इस तरह बन जाएगी, जिस तरह ये मुट्ठी बन रही है, ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे टाइट सा गूंद लेंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डाल के इसे हम टाइट गूंद लेंगे। देखिए मैंने ये आटा गूंद लिया है, टाइट सा आटा है ये देखिए। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें जो हम फिलिंग करेंगे उसके लिए हमने लिया है ये प्याज है, हमने फाइन चॉप किया है। और ये आधी बड़ी प्याज थी इसलिए आधी लिए मैंने। अगर छोटी प्याज हो तो 1 प्याज लीजिएगा। इसे हम ऑयल में डालते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ये धनिया है, कुटी हुई धनिया है, साबित धनिया है जो मैंने मोटी मोटी से कूट लिया था। और सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें। फिलिंग के लिए प्याज तैयार हो गई है। प्याज तैयार हो गई है। अच्छा देखिए मैंने 4 एग लिए हैं, इसे मैं बीच से हाफ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह मैं करके चारों को हाफ कर लूंगी। देखिए अंडे मैंने हाफ कर लिए, ये भी फिलिंग में जाएंगे। अच्छा देखिए हम एक पेस्ट बनाएंगे। मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ये घी है, घी को मैंने पिघला लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे और एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे कि स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका। देखिए ये पेस्ट बन गया। आप चाहें तो मैदे का भी बना सकती हैं पेस्ट, लेकिन कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा अच्छा पेस्ट बनेगा। इसे भी हम साइड पे करते हैं। अभी इस आटे को हम काउंटर पे रखते हैं। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेते हैं। देखें जैसे एक चपाती की बॉल होती है इसी तरह हम बना रहे हैं, इस तरह की। देखें इसके 5 पेड़े बन गए हैं। अब हम हर पेड़े की रोटी बेल लेंगे। थोड़ी बड़ी चपाती से थोड़ी सी छोटी रोटी बेलनी है। देखिए मैंने इतनी बड़ी रोटी बेली है। इसी तरह मैं सारे पेड़ों की रोटी बेल लूंगी, इतनी ही साइज की। अच्छा देखिए मैंने सारी रोटी बेल ली। 5 रोटियां थी, 5 रोटियों को मैंने बेल लिया है इस तरह। अब इस पर हम घी का जो हमने पेस्ट बनाया है वो लगाएंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा रख के इस पर बहुत अच्छे से लगाना है कि कोने कोने तक में लगे। ये देखें पूरा अच्छे से फैलाना है ये, ताकि कोने तक लग जाए अच्छे से। ये देखिए लग गई, कोने कोने तक हो गया ये। इसमें थोड़ा सा मैं कुछ कांटा डाली हूँ, आप चाहें तो डालिएगा, नहीं डालना हो तो मत डालिएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने कुछ कांटा डाला है। अब इस पर दूसरी रोटी रख देंगे। देखें एक साइज की रोटियां हैं सब। इस पर भी हम लगा लेंगे। ठंडक है इसलिए घी ज़रा जम रही है ये, इसे हाथ से
जिस तरह हमने पिछली रोटी को किया था बिल्कुल इसी तरह करेंगे। इसी तरह हम सारी रोटी दूसरे के ऊपर करके रख के हमें पेस्ट लगा लेंगे। देखें, देखिए ये आखिरी 5वीं रोटी, इसे भी हमने इस पे लगा लिया है। अब इस पे हम वो पेस्ट नहीं लगाएंगे, इसे हम बेल के बड़ी सी रोटी बनाएंगे इसकी। देखिए कितनी बड़ी सी मैंने पतली सी रोटी बेल ली है। अब हम इसमें वही वाला पेस्ट जो है लगाएंगे, घी वाला। ये मैंने थोड़ा पिघला लिया क्योंकि ठंडक की वजह से जम रहा था। ये देखिए, फिर इस पे हाथ से फैला लेंगे इस पे पूरी रोटी पे। ये देखें पूरी रोटी पे मैंने वो पेस्ट लगा लिया है। अब इसे इस तरह करके हम मोड़ेंगे। ये देखें, इस पे भी हम थोड़ा सा घी का पेस्ट लगा लेते हैं हाथ से। ये देखें, अब इस तरफ से मोड़ेंगे। इस पे भी हम घी का पेस्ट लगा लेते हैं। बहुत अच्छे से लगा लेना है इस पे। अब इसे हम जिस तरह हम पराठे के लिए हम बंद करते हैं फोल्ड, इसी तरह फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह हमने इसे फोल्ड कर दिया। ये देखें, अब इसे भी हम एक रोटी बेल लेंगे इसकी। दोबारा से पतली सी हमें रोटी बेलना है इसकी। आटा जरा ज़्यादा लगा लीजिएगा, खुश्क आटा। अब इसे भी बेल कर हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। ये देखें, ये देखें, इसकी भी कितनी बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है मैंने। कितना पीस बनाना है उसका हम पहले निशान हल्का सा लगाएंगे ताकि हम आराम से काट सकें। अच्छा देखें, साइड थोड़ा शार्प हम पहले कर लें। साइड का जो निकालेंगे इसे भी हम बेक कर लेंगे तो बहुत अच्छा से ये खाने के लिए हो जाएगा। देखें, अब हम करेंगे ये। हम इस तरह काटेंगे साइज। ये देखें, अच्छा देखें, हम सब पे थोड़ी थोड़ी प्याज रख देंगे। जो हमने फिलिंग बनाई है वो रख देंगे, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है वरना ये बंद नहीं होगा। ये देखें, मैंने प्याज की फिलिंग सब में थोड़ी थोड़ी रख दी है कि मैं इस तरह से बंद कर रही हूँ। प्याज के ऊपर आधा अंडा लिया, इसके सारे सब तरफ पानी लगा देंगे ताकि ये बंद हो जाए अच्छे से। ये देखें, इसे उठा के इस तरफ बंद करेंगे। देखिए अच्छे से बंद हो गई है, पैक हो गई। ये देखिए मैंने सब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने ऑयल चढ़ाया है। ऑयल देखिए ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। ऑयल चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। अब हम डालते हैं। देखिए मीडियम गर्म हो गया है, इसे निकाल लें। देखिए इसे फ्राई करते हैं, दो दो करके फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, वरना फिर ये होगा कि सब एक साथ डालेंगे ना तो वो सही से फ्राई भी नहीं होंगे। और फिर हम दो दो करके 2 या 3 डालेंगे इसमें। देखिए मैंने 3 डाला है अभी। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ और इसे हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं इस तरह करके तेल भी डालूंगा। देखें, देखिए मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ इसे। देखिए इसकी लेयर भी नज़र आ रही है और लेयर खुल रही है, इसकी परत जो है ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। पलटती हूँ मैं।
बहुत अच्छा सा, बहुत मज़े का ये पेटिस तैयार होगा, एग पेटिस, हाँ अंडों वाला। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ये देखें, और इसकी लेयर भी कितनी अच्छे से खुल गई है, ये देखें। मीडियम फ्लेम पे से फ्राई कीजिएगा, वरना ये ऊपर से इसमें कलर आ जाएगा और अंदर से फिर ये नहीं पके होंगे। देखिए तैयार हो गया, इसे मैं दिखाती हूँ, ये देखें इसकी लेयर देखें आप। देखिए कितनी अच्छी सी, कितनी क्रिस्पी लेयर वाली पेटिस तैयार हुई है, एग पेटिस अंडे वाली। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।